बामणी के तो हमारी सरकार है, इसकी चोड़ में थे तो भाई राज का हंगा मान के अपने भाइयों गले नहीं बिगाड़ा करते। अगर बिला बस झगड़ा करे तो यो गंडे की पोरी भी नहीं दे और भाईचारा में गुड़ की बेली दे दे। अलग अलग जातियां के अलग अलग हॉस्टल बनाने की बात भी थी। अच्छा। हाँ, अपन तो इतना वेरा था ना भाई ये न्यू करे है। आज पता चली कि तो हर जाति का अलग हॉस्टल बनाने की बात कह रहे थे हैं। भाई राहुल गांधी को कदम उठा के कोई नंबर बना जे उस तो पहला हमें पट्टे चक दिया। एक तो आकर लठ मारना, लठ का दर्द आदमी भूल जे, कोई जाटा का लठ मारे कोई बात नहीं, किसाना का मारे, लेकिन ये तो आत्मा का दर्द था। ना भी थे तो कोई बात को नहीं, वह ईवीएम करके धक्का करके वोट ले लेंदे चल जाती। लेकिन पढ़निये जो बालक हैं जिनता हम उम्मीद करा हक देश ना आगे लेके जाओगे। आम जनता के पास देखने वाले सारे भाई ना राम राम भाई। फिलहाल मौजूद हाँ बुडाना गांव में। बुडाना गांव नाम सुनते आपके दिमाग में एक नाम आया होगा संदीप भारती का। आपने पहला देखा होगा जो एक क्रांतिकारी था वो था भगत सिंह। उसके बाद जित भी नाम लिया जाए वो संदीप भाई का लिया जाए। क्यों के कारण है जितने भी आंदोलन हुए हैं, जो भी आंदोलन होने लग रहे सारे आंदोलन में संदीप भारती बढ़ चढ़ का भाग ले हुआ है और उस आंदोलन ने 99% पूरा करवा हुआ है। जिसका अगमा आंदोलन है उसकी जो लड़ाई है वह जितवा हुआ है। अब संदीप भाई तक पहुंचे दौड़ है। एक नया कानून भी बनाया उसका बारे में बात करांगे और भाई ने जो ये शुरुआत करी थी कि किन पे केस चले सारी बात करांगे। एक छोटा सा इंटरव्यू भाई के लिए लेवांगे, आप वीडियो में बने रही हो। नमस्कार जी। राम राम भाई, राम राम। ठीक हो भाई जी? बहुत बढ़िया भाई, आपने जो शुरुआत करी है चैनल की, भगवान आपने तरक्की दे, आप देश न समाज ने दिशा दिखाओ, बढ़िया पत्रकारिता। संदीप भाई जी सबसे पहले सवाल रहूंगा, आजकल एक आंदोलन वो आया है कानून, उसके बारे में पूरी दुनिया में खूब आंदोलन चलने लग रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, पहले तो आप जो वहां कह रहे थे ना भगत सिंह भाई मामे भगत सिंह के पैरा की अगर दौड़ बन पाए नहीं एक जन्म में तो न्यू हो जाएगा भाई, जीवन के पूरे हो गए। भगत सिंह जैसा बनना संभव नहीं है भाई। तो वो जो जज्बा था मौत के सामने जो खड़े हुए थे उस जज्बे से प्रेरणा हमने ली है। लेकिन उनका अगर हमारी तुलना का हमने इस जन्म में कोई मौका नहीं, हम तो उनको बता दिया उस लाइन पर चल पाओ पैरा ही दूर पड़ पाओ तो भगवान ने धन्यवाद करांगे। रही आपने जो सवाल पूछा है भाई, यो जो मामला था, हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा एक डिसीजन दिया है। पूरा सभ्य समाज की जो जरूरत थी, जो सभ्य समाज सोच रहा था कि भाई देश को जाति के रूप में नहीं तोड़ा जाना चाहिए। अगर आपने राजनीति करनी है किसी भी तरीके से, बहुत सारे तरीके हैं। आप सर सबका विकास की बात कर रहे थे, बहुत तरह की स्लोगन थे मोदी जी के पास। ना भी थे तो कोई बात को नहीं, वह ईवीएम करके धक्का करके वोट ले लेंदे चल जाती। लेकिन पढ़निये जो बालक हैं जिनता हम उम्मीद करा हक देश ना आगे लेके जाओगे, एक बुलंद इमारत हमारे भविष्य की बनाओगे, अगर पढ़निये बालका के बीच में भी जाति का जहर डाल दोगे फिर वो स्वीकार नहीं है। या मतलब ऐसी थी, आत्मा पर चोट थी। एक तो आगरा लठ मारना, लठ का दर्द आदमी भूल जे, जाटा का लठ मारे कोई बात नहीं, किसाना का मारे, लेकिन ये तो आत्मा का दर्द था। जो भी आदमी संवेदनशील आदमी है उस आदमी ने महसूस करा इससे तो देश बर्बाद होगा। ठीक है, कुछ लोगों के स्वार्थ जुड़ जाए हैं, किसी ने फायदा दिखा है अपना वर्ग का जाति का, वो अपना मान ले कि अच्छी चीज है। लेकिन घर में बैठ के जब अपनी घराड़ी के कुछ आदमी बतलाया होगा ना, जो वर्तमान हालात है जिसने देख रखे हैं, उसने यह बात करी होगी देश की बर्बादी का कानून बना दिया। इसे का कारण है कि मोदी के पक्ष में खड़ा होने वाला देश का कोई भी सभ्य आदमी नहीं था। मजाक मखौल करने कोई भी कैसे कहें, किसी का नाम हम नहीं कराएंगे, वो नहीं कराएंगे, लेकिन एक भी सभ्य आदमी नहीं था। नहीं तो हर आंदोलन में आपने देखा होगा, आंदोलन किसान कर रहे हैं, बराबर में किसान गाड़ देने वाले भी लाखों खड़े कर रखे थे। आंदोलन जाट कर रहे हैं, गाड़ देने वाले भी 35 का नाम पर खड़े कर रखे थे। यहाँ साथ देने वाला कोई मिला नहीं। तो ये इसी कारण से ऐसा था क्योंकि बर्बादी का कानून था। और धन्यवाद है आज देश के सुप्रीम कोर्ट का। देश के सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार देश को बचाने का प्रयास कराया। पहली बार 2018 में प्रयास कराया था। जिस तरह जाति के नाम पे, SC एक्ट के नाम पर दुरुपयोग हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। तो पीड़ित भाई है उसका साथ गलत हो रहा है, उसका प्रोटेक्शन खातर SC एक्ट है, ना कि इसको माध्यम बना के अपनी दुकानदारी चलाने का या इसको दूसरों को डराने का औजार बनाने का। ये तो एक डराने का औजार बना रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मजबूत फैसला दिया था। उसके बाद फैसले तो बहुत अच्छे खूब दिए हैं, लेकिन आज देश की आत्मा ने महसूस हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही बचाया है, वरना इस सरकार ने तो बर्बाद करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए। एक लाख का आपने जो फैसला लिया गया है यो सिर्फ वोट के कारण है? जो लागू करने वाला यूजीसी का जो दिया है, जो कानून बनाया है, वो सिर्फ वोटा के लिए है? भाई जो वर्तमान जो नेता है ना बीजेपी के, उन वोटा के सिवा तो मेरे ख्याल से सपने में भी कभी नहीं दिखा होगा। वह तो मतलब सोंदे जागदे उनको तो एक के रहे वोट जुड़ेंगे कड़ते हैं, चाहे वो देश का नाश करके जुड़ते हों,
चाहे किसी ने मर के मरवा के जुड़ते हो, वो एक ही एजेंडा है और वोट के सिवा इसमें कोई एजेंडा नजर नहीं आता। दूसरा कुछ हो उसका थोड़ा बहुत इनकी आपस की राजनीति, जैसे कांग्रेस में चल कर ना फलाना ने जीड़ लिया, तो आगे जो भविष्य की राजनीति है बीजेपी की, आगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उसने घटा दो उसने बढ़ा दो, थोड़ा बहुत उसका, लेकिन ज्यादा बड़ा इसमें यो दो जो जोड़ घटा है इसकी मोदी महाराज की, वह यह है अगर वे वोट कुकर पक्के हुए। एक नूतन नहीं सकता बड़े भाई, या इस आंदोलन ने शुरू करवाया क्या है कि मैं और लोग होना चाहती हो बीजेपी? फिलहाल में ऐसा है को नहीं जो लकोण की बात हो, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होया है यूरोपियन यूनियन के साथ, उसमें भी ऐसी कोई इतनी बड़ी कोई चीज को नहीं जो बनी ही कुछ छुपाने वाली बात हो, और ऐसा को तत्कालिक ऐसा हो भी नहीं रहा था। मोटा तो यह है मेरे भाई, मेरी जो समझ है, दो तो कारण, एक तो वोट का तो है, एक बीजेपी की इंटरनल राजनीति, तीसरा इसी तरह का एक कानून जो कांग्रेस शासित प्रदेश है तेलंगाना कर्नाटक, और राहुल गांधी ने तैयार करवा रखा है रोहित वेमुला एक्ट के नाम पे, जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं और SC ST OBC और अल्पसंख्यक, इनके प्रोटेक्शन के लिए इसी तरह का सेम फार्मूला तैयार करवा रखा है उसमें SC ST एक्ट की तर्ज पे। तो या उसका है कि नहीं एकदम जो जल्दबाजी दिखाई है ना, या इसलिए दिखाई हो कदे पहले राहुल गांधी वाला फार्मूला चल जे तारे वोट थोड़े रह जाए हैं, राहुल गांधी को कदम उठा के कोई नंबर बना जे, उस तो पहला हमें पट्टे चक दिया। तो इन अल्पसंख्यक तो सीधे तो जोड़े को नहीं, अनडायरेक्ट जोड़े अल्पसंख्यकों, क्योंकि मान लीजिए जो मुसलमाना की है 80 जाति सेंट्रल OBC में है, स्टेट OBC जोड़ा तो 300 और जाति है, मतलब 350-400 जाति मुसलमाना की ले ली, बाकी जो हमारे OBC है वो ले लिए, SC ले लिए, ST ले लिए, कैंड न देश की लगभग आबादी ले ली। ये 100 आदमियों में अगर बात कराएं जोड़ लिया हरियाणा को छोड़ के बाकी स्टेट तो 80-85% लोग ले लिए। किसी बाहर के प्रदेश में यदि 100 बालक है तो 15 बालक तो घोषित कर दे ये अपराध कर सके हैं, इन तक खतरा है, ये आतंकवादी हो सके हैं, और 85 ऐसे कर दिए जो पीड़ित रहेंगे, अब तो दबे रहेंगे। हैरानीजनक की बात यह है, अपना अपराधी को पहले आइडेंटिफाई कर दिया, पीड़ित को पहले आइडेंटिफाई करेगा, चोरी करेगा तो फलाना करेगा, और कि में ठाओगा तो फलाना की ठाओगा, ये कि धरती पर संभव है। अल्लाह ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि गलती कोई भी कर सके, और जैसी जो गलती करे उसको उसी अनुपात में उसका दंड मिलना चाहिए। पहले तो अपराधी घोषित कर दिया, पहले तो अपना पीड़ित घोषित कर दिया, और उसका बाद मनमर्जी कर दी। इसमें तो एक्ट में ये भी डाल दिया था शाणे आदमियों ने कि वह पीड़ित की पहचान नहीं बताई जाएगी। मान ले तन्ने दरखास्त दे दी तो तेरी पहचान भी नहीं बताई जाओगी, संदीप दौड़ता होगा तेरी दरखास्त आ रही है भाई और तन्ने नीनू कर रखा है, मतलब किस लेवल का वो होगा अगला का। इसी चीज पे एक बात और याद आई भाई जी, आजकल एक वीडियो चल रही है, एक लड़की जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती, वह स्टडी में गोल्ड मेडल जीत कर लाई, और वह जब आई नहीं रिजल्ट आया उसने मेरा बेटा गोल्ड मेडल ले गया, 2 दिन पास उस पर 2-3 केस दर्ज हो गए इसी मामला के तहत। कुछ तो बताऊं कि मेरे भाई सोशल मीडिया का जमाना है, आड़ा झूठ भी नहीं चल रहे हैं, इसकी एक्ट में इसमें जो नोटिफिकेशन है रेगुलेशन में बहुत बुराई है, अपन कर ली और भी बताऊंगा आपने एक दो, लेकिन इस तरह का वाक्य मेरी समझ में होया कौन था, ये तो आप पे नहीं गढ़ा कर मन गढ़ंत है, जिनका मौका लग गया है रोड़ा अपना दोनों का है, किसी ने मौका लग गया वो संदीप का इसका भाई का रोड़ा है, अगले वे तो भी संदीप में कि मैंने पेट्रोल का लिया कया तेरे बारे में भी वो भाई फलाना न्यू कह था, तो ये आगलान का रेगुलेशन तो आया तो 13 जनवरी ने है, ई वे यूनिवर्सिटी में ये लागू भी को नहीं होया है, किते उड़ा क्लास चालू नहीं हो रही, किते कोई शिकायत की तो मतलब बात नहीं थी, या तो एक सी पास उड़ा करें अब हम भी गंगा में हाथ धो लो बहती गंगा में, उतनी बात थी। लेकिन इसमें एक और जो बात थी सुप्रीम कोर्ट से पता चली, जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इस जो एक्ट था प्रावधान थी रेगुलेशन में, अलग अलग जातियां के अलग अलग हॉस्टल बनाने की बात भी थी। अच्छा हाँ, अपन तो इतना वेरा था ना भाई ये न्यू करे है, आज पता चली कि तो हर जाति का अलग हॉस्टल बनाने की बात कह रहे थे, यो जाटा का हॉस्टल रहेगा यूनिवर्सिटी वाले का भाई, यो दलिता का रहेगा, यो राजपूता का, यो पंडिता का, जब जाति के नाम पर आप यूनिवर्सिटी के बालक का न्यारा बांट दोगे तो न्यू मान लो अपने तो फौज बना दी, पढ़नी बालक हम जा कर दे लड़िया कर दे भिड़िया कर दे, सारी बात थी, जाति के नाम पर तो नहीं था, 4 भाई हैं, चारों जातियां इकट्ठे यहाँ रोड़ा हो गया तो हो गया किसी बात, आड़ तो न्यारे बांट दिए, प्रबंध कर दिया, अगर ब्राह्मण और जाट आपस में लठ बजाओगे 50 ब्राह्मण उड़ता होंगे तड़के लठ ले गए और वो परले वहां होंगे, ये तो टोटल या स्पष्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला में जो सुनवाई में बातें पता चली कि ये तो प्योर हमारे छात्रों को गुंडा बनाने का कानून था, बर्बाद करने का कानून था, जो समाज में SC ST से जहर पैदा हो रहा है उसको 100 गुना करके, और ये बताओ यार 18-18 साल के बालक 25 साल की उम्र लग जो पढ़े हैं यूनिवर्सिटीज में, 7 साल जो ट्रेनिंग लेंगे वो समाज में कह देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कही है बात है भाई, यहाँ जामे इस एक्ट के माध्यम से इस नोटिफिकेशन में जो तुम एजुकेशन सिस्टम बनाने लग रहे हो,
ये बालक बाहर जाके क्या करेंगे समाज का, बाहर जाके वो कर्म कांड करेंगे। ओड़ा जो एक न्यारा हॉस्टल में रह लेगा अपनी जाति के, बाहर आएगा समाज में रहने लायक थोड़ा रहेगा। 36 बिरादरी एक गांव में शहर में इकट्ठे रहा, हाँ चलो गांव में तो थोड़े थोड़े दूर घर होंगे, शहर में तो वे जातियां घर के बिना लगातार अलग अलग के हों आपस में। और ओड़ा आपने उसके दिमाग में विभाजन की प्रक्रिया डाल दी, मैं तो ब्राह्मण है गलत सेटिंग बैठी, मेरी तो जाटा है गलत बैठी, मेरे तो मेरे जाति के दलित है उन्हें गलत बैठी। इसका मतलब आप देश को बर्बाद करना चाहते थे। अरे सुप्रीम कोर्ट ने टाइम पे आपको रोक लिया, और मैं तो धन्यवाद करूँ हूँ मोदी महाराज का, अकबर देश को जगा दिया। अकबर आपकी सोच कैसी, अंदाजा नहीं था भाई साहब। हम भी विरोधी थे सरकार के, आंदोलन करे सारी बात थी, लेकिन यूं मान्या कर दे कि यार ये देश के धर्म के तो पक्के हैं, और दिमाग में थी बात कि यार ये देश का तो नुकसान क्या करेंगे। आगे एजुकेशन सिस्टम की बात करा करते, बहुत गणे बीजेपी के समझदार आदमी मिला करते। हम शिक्षा व्यवस्था ने मैकाले वाली शिक्षा व्यवस्था तो बदल के भारतीय शिक्षा व्यवस्था टाइप बनावांगे। मतलब मैकाले शिक्षा व्यवस्था जो बुरे संस्कार दे रखे थे उनकी बजाय भारतीय संस्कार देवांगे। ये संस्कार थे इनके भीतर, ये संस्कार थे कि भाई ने भाई गला लड़ा दो, भाई ने भाई गला लड़ा के आगे समाज ने बर्बाद कर दो। तो ये मोदी महाराज का धन्यवाद भाई। महाराज ईशा ने ले के साथ साथ पूरे देश को जगा दिया। इनके भीतर लगी सच्चाई बेरा पट गई। इसलिए वोट के सिवा तो दूसरी चीज सोच दे को नहीं। वोट के खातिर किसी सीमा तक जा सके, चाहे देश का नाश करना हो, चाहे देश को बेचना हो। एक और सोशल मीडिया पे एक चीज चल रही है संदीप भाई जी, आप भी जो जाट कौम से बिलोंग करो, लेकिन कई वीडियो इसी आवे हैं कि जो यो आंदोलन है नहीं, इसमें जाट भाग नहीं लेने लग रहे हैं। तो इस बात का क्या कारण मानो? देखो 3-4 बातें हैं। एक तो हर एक आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं भी जाट हूँ, मैंने मेरे समाज के लिए काम कराया है, तो भुगतना तो घना ज्यादा कर रखा है जो फेसबुक पे बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी सबने अपनी राय रखने का अधिकार है। जो वर्तमान मामले की बात है, जाट बूढ़ी बाड़ी कौम है भाई, जैसा थोड़ा बका के दिमाग में डाल दिया जाए वैसा वो मान ले। अब जाटा के दिमाग में जो आम जो सब मतलब सीधे साधे बूढ़े भाई उनके दिमाग में वो डाल दिया, अब भाई तो जो ब्राह्मण समाज है या बीजेपी के जो इलाइट जो वर्ग है ना, स्वर्ण राजपूत हो गए, अपना ब्राह्मण हो गए, बनिए हो गए, जो कट्टर बीजेपी के हैं, अक भाई इन अपना विरोध कराया था जाट आंदोलन में। 35-1 का नारा दे के करवाया था बीजेपी ने, हमारे को गाड़ दी थी। ये लड़कियां आंदोलन था, इसमें बेइज्जती करी थी। किसान आंदोलन में हमारे को खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया था। तो आज ये फंस रहे हैं इनका लागड़ जो रगड़ा, मतलब जन भावना यह डाल दी दिमाग में। और उसका मैं इसने को न्यूमानदा को नहीं किया, झूठी बात है या सच्ची बात भी है। जो हमारा जाट आंदोलन चल रहा, सरकार ने 1-35 करा दिया। उधर आज में भी आंदोलन होया था, सरकार का लड़ाई थी, तो आपस में तो नहीं थी ना। इस सरकार ने ऐसे पैतरे फेंके, और ये भाई जो हमारे बाकी जातियां के विशेष तौर पर ब्राह्मण भाई और भाई इस लेवल पे बह के गए, इन्होंने मान लिया भाई यह लड़ाई सरकार की जाटा को नहीं, जाटा की हमारी लड़ाई है, पर्सनल ले ली। सेम बात या किसान आंदोलन में करी, तो लड़ाई तो हर वर्ग अपनी लड़ाई लड़ने का स्वतंत्र है। तो किसान आंदोलन में भी न्यू कर लिया, देश के जो स्वर्ण समाज है उसने मान लिया, तो बीजेपी की लड़ाई को नहीं, किसाना की लड़ाई मारा गल है, हम नहीं लड़ना है इनका गल है। तो जिस तरह का व्यवहार करे सोशल मीडिया पर गलत था। और गलत आदमी किसी के मान ले आत्मा ने किसी ने दुखावेगा नहीं, क्योंकि जाट जाति में खास बात है, या भोली जाति है या भावना में फैसले करे। इसका वो कहावत है, अगर बिला झगड़ा करे तो यो गंडे की पोरी भी नहीं दे, और भाईचारे में गुड़ की बेली दे दे। तो सेम बात है, जब थोड़ा सा संघर्ष का दौर में जाट समाज था, उस टाइम पर जो टीका टिप्पणी करी गई करवाई गई, उससे आहत था भीतर में यार, क्योंकि आदमी याद तो रखे है, 5 साल हो गए 7 साल हो गए, याद है वो चीजें। तो उसका एक बड़ा रोल था। आम जनमानस है, जाट समाज भीतर का संवेदनशील है, वो सारी चीजें याद थी। साथ में सोने पर सुहागा बीच में अपना गौतम जिया ने कर दिया, थोड़ा बहुत बुल्ला आदमी भी जगा दे है। तो इस तरह के वाक्य कारण जो भीतर में रोष था, उसका वे टाइम टाइम पे फायदा उठावे। अब राजनीतिक जो तत्व हैं जो नीचा में थे, अब इस मामला न कोई ताकत मिले समाधान की दिशा में जावे। क्योंकि देखो उत्तर भारत में जाट प्लस ब्राह्मण प्लस राजपूत, अगर इनको जोड़ लिया जाए, ब्राह्मण बनिए पंजाबी जाट सबको जोड़ लिया जाए, तो इतनी बड़ी ताकत है सरकार ने पाड़ के फेंक दी। जो कोई मैं बड़ी बात नहीं कह रहा, अगर ये सारे इकट्ठे हो जाए, सरकार ने 4 दिन को चलने दी है। तो जो शातिर समझदार लोग थे उन्होंने देखा वह कदे बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाए, इसलिए जाटा के दिमाग में डालो बात, जाटा के जख्म कुरेदो, जाटा के जख्म कुरेदे। पुराने पुराने वो इतिहास रिकॉर्ड था कि बड़ी बड़ी बात है। तत्कालिक जो बात थी वो ये नहीं समझी कि ये जो कानून है ये तारे लिए भी, तारे बेटे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए विवादी का कानून, वो खुद का देखने की बजाय नहीं होगा, पड़ोसी का नाश होना चाहिए, हमारा तो बेशक ना हो, पड़ोसी ने हमारा वो नुकसान कराया था, हमारा घर जड़ जो है इनके भी होनी चाहिए। तो वो जो मानसिकता थी मेरे भाई, वो मानसिकता या सरकार और कई सारी राजनीतिक पार्टियां चाह रही थी अपनी अपनी आईटी सेल लगा के बहुत बड़े स्तर पे या करवाई गई। वह जाट साथ नहीं है, मैं जाट हूँ, मेरे समाज के लिए कितने हैं हरियाणा में जिन्ना संदीप तक गणे जाना है लोग,
जमीनी स्तर पे कितने हैं, मैं चलो 10 आदमी होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 100 आदमी हम तो होगी मेरी गिनती। बिल्कुल, मैं खड़ा बिल्कुल। हूँ कट्टर उसमें, मेरे गला मेरा भाईचारा 20 गांव तो संगठन है, हरियाणा लेवल का संगठन है, हमें खड़े, हमारे गला हम अकेले थोड़े खड़े, हाँ हमारे गला सोच वाले, हमारे संस्कार वाले, हमारे विचार वाले बहुत गणे भाई हैं। लेकिन उसका बाद भी हमने भी वो महसूस करा है, समाज की जो संवेदना है जाट समाज की, जाट समाज के भीतर में दुख है, इसलिए हमने इस बात को बड़ा नहीं करा। हाँ, तो हम पंचायत भी कर सकते थे भाई, 1000-2000 लोग तो ऊं जोड़ लेंगे फोना पे। तो हमने महसूस करा कि भाई हमारा समाज जो सोच रहा है, समाज की संवेदना हमने भी महसूस करनी थी, इसलिए समाज गला हमने भी धक्का नहीं करा। हमने भी ये देखा अगर जल्दी समाधान ना होगा तो आगे फिर सोच विचार कर लेंगे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ऐसी जाट को मास का है अगर आंदोलन बड़ा नहीं, होया तो। अगर आंदोलन बड़ा होने की जरूरत तो होगी, देखो रोष होया करे, भाई के भाई गले झगड़े होया करे, जाट बामणा को 1857 का झगड़ा तो था नहीं, हम्म, इतनी सी बात थी, बिना आंदोलन में हमारा विरोध कराया, घटिया बात कही, एक बार वो गुस्सा निकल गया, ठीक है जी, जैसे 5-7 हजार आइडिया ने जाट के दिमाग में कर दी, वो तारगला गलत कराया, फिर भी सामान्य जो भाई थे उन्होंने गुस्सा काट लिया अपना, तो गुस्सा निकले के बाद स्वाभाविक बात है भाई, कोई पंचायत हो, और ब्राह्मण समाज था, हमारे प्रकाश राजपूत भाई थे, बनिया समाज था, पंजाबी समाज था, सारे इकट्ठे होते, जाट भी उसमें इन्वॉल्व होते, क्योंकि हमारे जो हरियाणा प्रदेश में है मेरे भाई, हरियाणा प्रदेश में SC ST के जो मुकदमे हैं 80-85% तो जाटे भुगत रहे हैं, 80-85% नुकसान जाट भुगत रहे हैं, वो किवेरा को नहीं। किसी भी गांव में जाऊं, मान ले मैं जोड़ूं बे जोड़ना है, मेरा गांव ने भुगत नहीं रखा भाई, आख्या का भुगत रखा है, इस पूरा इलाका ने बेरा है। अकबर 2 आदमी मार के जाटा के भी SC एक्ट की आड़ लेकर के ड्रामा खड़ा कराया था, 2 आदमी मार रखे हैं, 1000 जने में खड़ा होकर बोला ना ना ये तो बोला लालच मापे मार रखे होंगे, इससे ज्यादा बड़ी नीचता की बात हो उसका कोई। आपने मैं याद दिला दूं, जिनने डबल मर्डर कर रखा है, जिनके FSL रिपोर्ट में मैच हो लिया, उनको SC कमीशन में मुआवजा मांगा उनकी तरफ से, अब हमारे तो झूठे फंसा रखे हैं। मतलब इस लेवल का SC एक्ट का दुरुपयोग जो हमारा हमने देख रखा है, हमें के बोले हाँ पागल, हाँ इलाके में दिख नहीं रही बात, सारी चीजें थी, लेकिन एक बार समाज का जो गुस्सा था वो वेंट आउट होना जरूरी था। हमारे ब्राह्मण समाज को भी अकल थोड़ी सी ये लेनी चाहिए, इस बात से सबक लेना चाहिए कि कोई आदमी जब क्या करना में माड़ी में हो, भीड़ में हो, तंगी में हो, उस टाइम पे उसने नहीं कुरिदा करती, लड़ाई जाटा की सरकार की, वो मरो कटो जो होगा देख लेगी सरकार, अच्छा होगा माड़ा होगा जाट भुगतेंगे, यह की बात थी कि हमारे पर्सनली बात थी। बहन बेटियां की इज्जत की बात है, बहन बेटी सबकी साझी हो, सबकी साझी। जो मामला खिलाड़ियां वाला चल रहा, हमारा समाज तो वे जाट समाज है कि मान लो जाटा की छोरी थी, जहाँ तो हम लड़ा थे, भीतर में हमारा दर्द तो था। उस टाइम पे भी उन लोग के जो पहलवान खिलाड़ी थे, उनके चरित्र पर इस डाल की बकवास, वो चीजें सभ्य समाज में अच्छी नहीं थी। और ये मान लिया था हमारे ब्राह्मण समाज ने, राजपूत ने, इसने पंजाबी समाज ने, बनिया समाज ने, बीजेपी हमारी है, मतलब मामे हाँ बीजेपी में होली सोली सरकार हमारी है, तो वो चीज असली में नहीं है। आज एहसास हो गया होगा वह सरकार किसी की नहीं, सरकार तो वोटां की है। जिन अनुमान्या करते कि तुम्हारे नेड़े नहीं दो रहे SC ST OBC, उन्हें को बाबू बनाओ थी सरकार, आख्या का बनाओ थी, यह सरकार बनाओ थी जिसने नु कहा कर दे बामण क्या तो हमारी सरकार है, इसकी चोड़ में थे, तो भाई राज का हंगा मान के अपने भाइयों गले नहीं बिगाड़ा करते। ये इस पूरा मामला का सबक हमारे तमाम स्वर्ण जातियों को लेना चाहिए। और ये जाट समाज तो वे सीधा बोला समाज है, मैं कहूँ फिर बेधक्का करके तो ये एक पूरी लगनी दे और भाईचारा में चकरदन ले लेंगे, तो वो नौबत धीरे धीरे आनी थी। अगर ये टकराव बढ़ता तो निसंदेह समाज इकट्ठा होता, हमारे जैसे भाई अपना प्रयास करते। हमारा आसपास के 100-150 का मन तो बेरा है वैसे अक्के के हैं, आड़ा यो बटड़ा रहा थोड़ा आगे बगाना रहा, आड़ा बुडाना रहा, आड़ा मिर्चपुर ने बहुत रखा है, आड़ा बड़ौदा छतर जाना, इस पूरा इलाका तो बेरा है कि रोना धोना चल रहा है। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं थी, इकट्ठा नहीं होता, अगर हम प्रयास करते तो इकट्ठा होता। लेकिन एक बार रोष जो था वो निकलना जरूरी था, हमने महसूस करा, इसलिए हमने अपने समाज से धक्का नहीं कराया। अपने भाई थे, उनकी आहत हो रहे थे भीतर, तो हम भी आहत हो रहे थे, हमारा भाईचारा भी आहत था, जाट समाज बगलत कर रखी है ब्राह्मण समाज ने, तो वो सारी चीजें वेंट आउट हुई। अब अगर आवश्यकता होती तो वे 100% समाज साथ में खड़ा होता, और आगे भविष्य में जरूरत होगी तो हम प्रयास करेंगे। ये जो मनमुटाव है जिस तरह के, जैसे गौतम महाराज ने कर रखा था, उसको लेके हमने मिर्चपुर में एक पंचायत छोटी करी थी, उसका सकारात्मक संदेश गया था। आगे कोशिश करेंगे बड़े स्तर पे समाज ने इकट्ठा करके, क्योंकि एक बात का निश्चित हो गया, हमारे वर्गिया का भी सही में बहम बाज गया, अपना अपना शाणा मान्या करते, यह राजनीति देश ने तोड़न की है और आगे आगे तोड़ने की बढ़ेगी, जोड़न वाली राजनीति नहीं रही। वो टेम जा लिया, वो टेम लाल बहादुर शास्त्री का टेम का गणत गण अटल बिहारी वाजपेयी लग था, जो वो जोड़न की बात थी। आज तो ये तोड़ेंगे, दलित है महादलित, और बड़ा दलित और छोटा दलित, OBC तो फलाना BC, SC तो फलाना SC, ये तोड़न के टुकड़े में आगे बढ़ेगी। तो वे या क्लियर हो गया, राजनीतिक बिरादरी से कोई उम्मीद देश को समाज को नहीं लगानी चाहिए कि तुम्हारे भविष्य में कोई
जोड़न की बात करेंगे तो ये तो भाई तोड़न वाले लोग हैं, इनके खिलाफ जोड़न वाले लोगों ने खड़ा होना पड़ेगा, मजबूरी होगी। तो समाज ने भाई जोड़न वाले लोगों ने लेके जोड़न वाली विचारधारा अपनी अपनी जाति के भाइयों से बात करके 21 फरवरी ने पहले हम कुरुक्षेत्र में करांगे, पहले जाट समाज ने इकट्ठा करांगे और गंभीरता से चर्चा करांगे। भाई एकला समाज का किसी का काम नहीं चलता, किसी ने गलत कर रखा है उन्हें पंचायत में बुलाओगे, बताओ तो हमने माड़ा क्यों कराया भाई। पहले जाट समाज ने जोड़ांगे, फिर अपने अपने स्तर पर सारे जो समाज है, दलित समाज है, ब्राह्मण, राजपूत, सारे जोड़ के ये निश्चय करना पड़ेगा कि भाई राजनीति जो है तोड़न की, इसके खिलाफ जोड़न का काम समाज ही करता है। ऊपर तो भगवान राम दोबारा नहीं आने, ना भगत सिंह दोबारा हथियार उठा के आना, खुद ही हथियार बनना पड़ेगा और खुद ही चलाने की हिम्मत करनी पड़ेगी। भाईचारा जोड़ना है तो खुद ही सारे प्रयास करने पड़ेंगे। एक भाई जो कर ये जात पात तो खुद उठते हैं, यो भाईचारा इकट्ठा उसका अपना लगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल, उसका भी बात बताऊं कि भाई हमारा तो 99% समाज तो भाई पीछे लागण में भरोसा करे। भाई फलाना काम हो रहा है, चालू रहे, तो सांग जोड़ ले तू, आड़े सपना चौधरी ने बुला लिया करती, भीड़ हो जाया करती इकट्ठी। एक वो मेरे ख्याल में कौन थी वह हीरोइन, मनीषा मल्लिका शेरावत, मल्लिका वो शेरावत, एक वो मोट में आई थी, बुलाए इलेक्शन, बुलाए, हाँ अखबार में भी नहीं छपी हाँ थी, बेरा पट गया, हाँ, तरह थी मन्ना बता दी, मन्ना उसको बता दी, यूं करके हजारों आदमी जुड़ गए हाँ, थे, कटिया काट दिया। तो हमारा समाज तो मेरे भाई इकट्ठा होनी है, समाज है कोई अगवानी तो है, हमने अपने प्रयास करे, उनमें जल्दबाजी थी, हम इनमें थे, आवाज धरती पलट होता होगा, टकराव का हमने ज्यादा काम कराया, जोड़ने की बजाय न्यू रहा लठम लठे रवा। उन चीजा तो भाई हमने भी सबक लिया है, और बहुत सारे भाई हैं हजारों की तादाद में समाज में जो समाज का अच्छा करना चाह रहे हैं। तो सामान्य जो हमारा जनमानस है वो तो साथ देने में हमेशा तैयार रहा है, लेकिन समस्या यह है अच्छा कोई आदमी आगे नहीं आओगा, वो तो किसी न किसी का लगेगा भाई। खाली है, खाली दिमाग तो शैतान का घर है, अच्छा ही नहीं चलती दिखा ही तो वो माड़ा लट्ठा ही दिखा उसको लग गए भाई। अपराध क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बड़का दौर है, एजुकेशन उस लेवल की नहीं है, रोजगार का साधन नहीं है, रोजगार होता तो कौन अपराधी बनता। तो भाई कोशिश करांगे कि जल्दी हमारे समाज के सभी अलग अलग वर्गों से, जातियों से बात करके और बड़े सभ्य तरीके से सबको साथ में लेके और एक जोड़न का सामाजिक मामला बनावा। और हमने 100% विश्वास है कि 1% लोग अगर संगठित हो जाएंगे, सही दिशा में चल पड़ेंगे, 99% समाज बिल्कुल साथ में। और राजनेता जो तोड़ने वाले हैं भाई साहब, उनका बड़े पैर नहीं है, इतना बड़ा तंत्र नहीं है राजनेता हमने गुलाम बना सकते हो। वो मामला जो था वो जालिया, और जिनका बैम था, जाटा का तो बैम था नहीं, जाटा ने तो देख लिया भाई सरकार किसी की नहीं होती, हमारा दलित समाज ने बेरा सरकार किसी की नहीं होती, लेकिन वोटाला बैम था इनका, इनका वोटाला बैम उसका आज भी हो भोग से धमकी मन्ना कह देंगे तो ना वोट नहीं देंगे तो खड़े होगा, तो फिर टाल रहने दियो तमें, वोटे नहीं दोगे लाख दो जान लोगे, जान लोगे तो वो भी हिम्मत है हमारे में आगा लेने की। तो मेरे भाई ये जो वोट का दावा था हमारा तो भाज रहा है, जाटा भी बैम था हमारा, बिना राज नहीं बना, 15 साल था ईवर बना लिया अगले। थोड़ा वो दलित समाज का है घनखराक तो ईश्वर काट दिया बीजेपी ने, आगा और लिकट जाएगा। और जिनका हमारा जो अगड़े समाज है उनका न्यू बैम था, हमारी पार्टी हमारी सरकार है उनका भी बैम बजा दिया। एक एक करके भाजपा ने सबका कल लगा दी, कोई नहीं छोड़ा। पहला जाट पीटे, फिर पटेलों का कल लगाई, फिर मराठिया का कल लगाई, उसके बाद वह गुजरा का इलाज कराया, उसके बाद अड़ा किसान आंदोलन, फिर दोबारा जाटा नंबर लाया, फिर दलिता में SC DSC करके दलिता में बंटवारा कराया, फिर मास्टर पीटे, अरब तेरे सरपंच पीटे, ई भी जो नु कहा करते सारे ने पिट दे देख के राजी रहा करते ना मामे तो वहां चैंपियन है, इब उनका नंबर भी ला दिया। इब पूरे देश में कोई वर्ग मेरे ख्याल से भाजपा ने छोड़ा नहीं जिसका इलाज नहीं कराया। तो आखिरी जो बच रहा था ना वो खुदा मानने वाले उनके भी अकल लगी। मन उम्मीद है बढ़िया एकता हो उसका, जल्दी एकता हो उसका है, आदमी मुंह फुड़ा के जल्दी सीखा करे। तो सबका मुंह एक एक बीजेपी ने फोड़ दिया भाई। तो उम्मीद है सारे मिलजुल के जायज बातों पे, SC एक्ट ना हम गलत नहीं मानते, SC एक्ट बहुत घने भाइयों गल गलत भी हो है, दलित होने के कारण गलत हो है, जेन्युइन बात है, गामा गले भेदभाव हो है, 100 तरह की गलत बात हुए, लेकिन समस्या इसका दुरुपयोग है। दहेज का एक्ट गलत नहीं था, अब गलत क्यों कर बन गया, अगर बिना बात का दहेज के लुआने लायक लड़ाई आपस की है, लुआ दिया दहेज का, उसका परिणाम क्या है, अब दहेज का मामला ही नहीं रह रहा है कोई, सबने भी रहा फर्जी लागे पावा चालू। इसी प्रकार से जो SC एक्ट है उसको सबको समझ आ रही कि इसका दुरुपयोग लंबा चलेगा नहीं। और इसके अलावा कोई घने बड़े आपस के मुद्दे बच रहे हैं, तो फेसबुक क्या मुद्दे बच रहे हैं, बस सवेरे 10 जने बैठ के जाट का नाम लिख के, दलित का नाम लिख के बामणा ने गाड़ देने लग गए, प्रांत बामणा के 20 फर्जी आइडिया पे वो जाटा ने लाग जे हैं गाड़ देने। यो तंत्र बच रहा है, इसके खिलाफ एक योजना बद तरीके से काम कराएंगे। सोशल मीडिया के कारण जो जहर फैल रहा है, यो बड़ा जहर है, आम जनमानस ने प्रभावित करे है, इसका बारे में बैठ के 21 तारीख से चर्चा करेंगे भाई, इसका समाधान क्यों करो। जमीन पे तो भाई जो गलत हो रहा है ना वो इस भाई ने बेरा, इस भाई ने बेरा और उसने बेरा, भैया चीज गलत है। लेकिन जब फेसबुक पे नु देखा है ना यार, हजारों आदमी नु कह रहे हैं, तो कदे तमें तारे दिमाग में बहम हो रहा हो,
तो खुद आदमी की सोचन शक्ति जो है वह अवरुद्ध हो जाए। और भाई इतना विरोध देख के कहने की गणा की मत जवाब दे जाए। अब ये जो मामला था सब ने बेरा था, कोई भी आदमी टाल नहीं था। अगर भाई यो गलत नहीं है कि सबने बेरा था बर्बादी का कानून है, लेकिन कोई भी आदमी बोलना नहीं था। आप जाट समाज की बात कह रहे हो, देख लिया होगा, कोई नहीं बोल रहा था। सब ने सोचते यार तारा तो सारा समाज के खिलाफ में तामे क्यों वो करो। लेकिन मेरे भाई जिम्मेदार जो आदमी है, जो अपना अपना गुआ मानना है या अपना समाज की लड़ाई मचाव है, कोई आगे कदम उठाया जाए, उसने खुद अगवानी करनी पड़े। नेतृत्व का मतलब यही तो है कि वह आदमिया का जो नेता है मेरे भाई, वो आदमिया का आगे चल लगा। सेनापति तलवार ठहकने का देखो आ जाओ गल्ले। और वह जानवरों का नेता वो पाली के रूप में पक्ष चल लगा। आपने कदे अभी मैं पे के लियावा हाँ टोल गल चलना है तो कदे आगे जाना देखा कोई पक्ष चल लगा। तो मेरे भाई यह हमारे समाज ने समझ नहीं होगी, नेता वो है जो आगे चल रहे हैं। पब्लिक अपना हिसाब तक कर करा ले, मर ले, कट ले, आके आखिरी को अच्छा मैं था देख मैं खड़ा नहीं था पाछे पाछे, तो वो नहीं भाई। आप समाज के अगर अगवा तबके का दावा ठोको हो तो आपने कंट्रोवर्शियल टाइम पे अपनी समाज को दिशा देनी पड़ेगी। बड़ी मैं अपने अफसोसजनक बात बताऊं हूँ, या जो इस तरह के विवादास्पद मामले हैं, जब दो समाजों में टकराव की बात आवे है, उस टाइम पे ये राजनेता एमएलए एमपी कड़क होता खा जाए। अब ये 8-7 दिन तो चल रहा है, तनाव का माहौल बन रहा है, झगड़े की नौबत है देश में। ये जो एमएलए एमपी हमने बनाए हैं, जब समाज का नाश हो लेगा, हजारों लाखों लोग आपस में कट मरे, जब प्रकट होंगे कि गोडी निर्माण खतर, जिम्मेदारी तो इन्हीं की है। हम मैं तो धक्का कर रहा हूँ, मान लो संदीप तो धक्का कर रहा है, 150 आदमी हरियाणा में हम धक्का कर रहे हैं सामाजिक रूप से, हम समाज के ठेकेदार हैं। हमें किसी ने बनाया तो कौन रखे, कोई किसी ने माड़ा तो पर के चलो बना दिया होगा किसी 100 भाइयों ने, लेकिन हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने वोट दे के जो तय कर रखे है ना भाई, यो हमारा एमपी, यो हमारा एमएलए है, उनकी जिम्मेदारी बनती नहीं भाई। बिल्कुल आड़े मान ले मारकाट हो जाती, दलित की ब्राह्मण की हो जाती, सैकड़ों भाई मर जाते, या जाट आरक्षण में इतना बड़ा हो गया, दर्जनों भाई मर गए, फिर गोड्डा नुमाना सारे आ गए लाख लाख रुपये देने, उससे पहला नहीं हंस के दे भाई। अब जो ये मामला नु दिखा है तनाव की दिशा में चल रहा है, तो ये भाई तमाम राजनीतिक पार्टियां के लोग जो है, नेता जो है, इनकी यह बड़ी कमजोरी है और समाज ने इस बात पर विशेष गौर करना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन पे आप इंटरव्यू खत्म कराएंगे भाई जी। जो मध्य प्रदेश के एक एमपी है चंद्रशेखर आजाद, आपने सुना होगा। हाँ, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के उन्होंने एक बात बताई है, अगर यो कानून वापस ले लिया गया तो मैं मेरा पूरा समाज के साथ, पूरी आर्मी के साथ रोड़ा उतरूंगा। इस बात में आपकी क्या राय रहेगी? बात यह है भी, देखो हमारे आंदोलन करने की तो इच्छा है नहीं, लेकिन को धक्का करेगा देश का गला है, को मेरे को थोड़ा ये करेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही नहीं मानेगा, तो हमने क्या आंदोलन करने को नहीं आंदे भाई। हमने तो जाट समाज का गला तो यूं मान के चलो, फौज और पुलिस और सारा सोता पैरामिलिट्री उल्टी चलाउड़ी है, तो तोप की मुँह गड़ जाए नहीं। वो चंद्रशेखर आजाद और के वो करेंगे। चंद्रशेखर आजाद अपना उभरता भाई है, भी दलित समाज का नेता है, सभ्य बात करे, संविधान का दायरे में रह के बात करें। एक तरफ तो संविधान ठाए हंड है, अब संविधान का सबसे बड़ा गारंटर तो सुप्रीम कोर्ट है, संविधान के तहत फैसला कराया है। उसने भी को मैं भीड़ कदम पे कर लूंगा, तो भी चंद्रशेखर आजाद तक हंगाड़े भी हैं भाई धरती पे, चंद्रशेखर आजाद तकड़े फाइटर भी हैं, उस तक घने लोग जोड़न भी जाने हैं, और उस तक तकड़े समाज भी हैं भाई। को बड़े बोल तो बोल दे कौन मेरे भाई, लेकिन देश ने, समाज ने, भाईचारे ने अगर कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो भी पहले भी हमने बोलना की बजाय करना ही पसंद कराया है, और करण की हमारे में क्षमता है, हिम्मत है, और परमात्मा ना करे कोई ऐसी नौबत आवे, क्योंकि जो वो भाई है वो भी हमारा ही भाई है, हमारे बीच में तो लिकड़ा है, समाज का कुछ न कुछ एक हिस्सा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो उस भाई ने और उसका समाज ने सोचनी चाहिए भाई इतने बड़े बोल ना बोलो, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का ऊपर सवाल उठा के आप अपना आपको बिल्कुल फजूला घोषित करा लो, तो ऐसी नौबत अगर कोई लिया होगा भाई गलत बात होगी। और गलत बात के खिलाफ भाई अगर समाज ने आदेश कराया तो स्टैंड लेवांगे भाई, बिल्कुल पाछा हटने की तो कोई फिर बात है नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। आपने भाई की वीडियो देखी होगी, भाई ने कितनी बढ़िया बात बताई है। आपने भाई के विचार कैसे लगे वीडियो में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और जिन भाइयों ने वीडियो अच्छी लगी हो सारे भाई वीडियो ने शेयर करिए। अगली अपडेट में बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, जितेंद्र सिंह।